नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक भारती और आप द भारत मित्र देख रहे हैं। और आज किसी की तारीफ करने के लिए यहां पर बैठे हैं। आप बोलेंगे किसकी तारीफ करेंगे? झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलने से गुरेज नहीं करना चाहिए। मंत्री बनने के बाद इरफान अंसारी पहली बार धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचे। उनके साथ स्वास्थ्य सचिव भी थे। उन्होंने निरीक्षण किया बहुत बारीकी से। सबसे पहले आपको सुनना चाहिए डॉक्टर इरफान अंसारी ने जो बात कही। इस बात में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कमियों को उन्होंने माना, लेकिन साथ ही ये कॉन्फिडेंस भी है कि इन सब कुछ सही करेंगे। एक बार सुनिए इस पूरे निरीक्षण के बाद डॉक्टर इरफान अंसारी ने क्या कुछ कहा है, वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए, पहली बार ये स्वास्थ्य मंत्री मैं आया हूँ, डॉक्टर भी हूँ। तो ये काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है, सारे लोग लगे हुए हैं, हमारे डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं और थोड़ा ठीक करने की आवश्यकता है। थोड़ा हाइजीनिक होना चाहिए, साफ़ सुथरा मुझे मिला है, लेकिन इसको ठीक कर लेंगे हम लोग। बेहतर मैंने कहा है कि बेहतर कैसे करूं, इस दिशा में मेरा फोकस है। मरीज का फ्लो ज़्यादा हो। यहाँ पर मैं ये भी देखने के लिए आया था कि जो हमारे मरीज आते हैं तुरंत रेफ़र कर देता है लोग, तो ये नहीं होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल ठीक है, चले, अच्छी बात है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल को कोई नज़रअंदाज करेगा तो ये ठीक नहीं है, और यही हो रहा है यहाँ। मैं थोड़ा समय दीजिए, मैं पूरी सरकारी व्यवस्था, जो सारा सेटअप मेरा, सारे डॉक्टर हमारे और नाम प्राइवेट हॉस्पिटल का है, ये तो नहीं होगा। जो डॉक्टर्स को भी मैंने कहा है कि ठीक है, आप उत्साहित हैं क्योंकि आपका एक डॉक्टर मंत्री बना है, लेकिन आप लोग सरकारी जो व्यवस्था उस पर ध्यान दें, प्राइवेट पे ध्यान ना दें। मैं ठीक करूँगा। और ये जो हॉस्पिटल है, बेसिक्स जो फर्स्ट स्टेज के लायक नहीं होना चाहिए हॉस्पिटल। हम आए, बुखार है, खांसी है, पेट टूट गया, उसका इलाज कर दे, ये तो नहीं होना चाहिए ना। स्पेशलिस्ट कैसे हो, यहाँ सारा उपचार यहीं पे हो। यहाँ का पेशेंट तुरंत रांची भेज देते हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था पे दिक्कतें होती है। तो सारी जानकारी मैंने लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि 100 सीटर है ये हॉस्पिटल है हमारा, तो हम चाहेंगे इस बार जो है कम से कम 200 सीट हो। तो पीजी डॉक्टर मात्र 9, सोचिए आप, 9 से कैसे होगा? सही बात है। तो कैसे हम अच्छी की उम्मीद कर सकते हैं, बताइए। हम अपने डॉक्टर को बोलेंगे खामियां निकाल के, क्या फ़ायदा होगा बताइए। हम ये जो पीजी सीट को भी हम 100 सीट हम करने जा रहे हैं, तो बहुत सारी चैलेंजिंग है। अब देखिएगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बेहतर करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोकस है कि जाओ स्वास्थ्य को ठीक करो। उन्हें निर्देश दिया कि नहीं, हर जिला जाइए, हर हॉस्पिटल को देखिए। तो पहले तो हम सारा मेडिकल कॉलेज जाएंगे। मैं यहाँ आया हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट हमारी सरकार है तो मैं ठीक करूँगा इसको। आप है ना यहाँ पर, आप जाके बोलिए मैडम थोड़ा सा मॉनिटरिंग कीजिएगा, फिर ठीक है भाई, इन्वेट करवा दिए, ताकि हम लोग फुल और आप लोग एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग जितना है, जो भी बेड होगा सब व्यवस्था करा देंगे, आराम से चलाइए। अब तो पुराने बिल्डिंग में चला ही रहे हैं ना, तो नए सेट में कराइए। वहाँ शुरुआत तो करें हम लोग, उसको बिल्डअप हो जाएगा धीरे धीरे कर। सर, अभी एक सामान्य सा काम किया जाए कि एक सिक्योरिटी की टीम वहाँ बहाल कर दी जाए, अन्यथा अभी हो जाएगा। सीधे टेक ओवर कीजिएगा तो सारा सामान चोरी चला जाएगा। क्यों चोरी हो जाएगा? ये क्या करता है? सर क्या करें? सर, ये भी तो चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। नहीं है क्या आपके पास? सिक्योरिटी बहुत कम है सर, 20 है सर। तो बढ़ा दीजिए उसको 40। हमने बहुत बार चिट्ठी लिखा। हमारी सिक्योरिटी हो जाए तो पहले सामान सिक्योर, परमिशन वहीं से पेमेंट तो मैं सदर हॉस्पिटल में हूँ सर, तो उसका रेप्लिका अगर हम लोग बिल्कुल यहाँ रेप्लिका ही करो ना, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल सर, बहुत इजी हो जाएगा। अलग बिल्डिंग दीजिए। नहीं सर, वो सुपर स्पेशलिस्ट हम लोग जो बिल्डिंग एक फ्लोर अगर सर हमें इसीलिए सर करेंगे सर्जरी। सर ये जो सदर में हमारा रांची जो कर रहा है ना, उसी बिल्डिंग में ये सारे लोग कर रहे हैं काम, सदर में कर भी रहे हैं। सदर वाला ही सर हमारा उनको ओटी वगैरह कहाँ सेटअप होगा? है कौन सा मॉडल रोटी है? वहाँ पे मॉड्यूलर रोटी है।
वहाँ तो कर रहे हैं, यहाँ भी चालू करो। यहाँ चालू करने में क्या दिया आपको? कोई एंगेजमेंट लेटर नहीं मिला है? कोई प्रॉब्लम नहीं सर। नो हैंगिंग फ्रूट है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई आप प्रॉब्लम जो संकल्प, जो इनको एक कॉपी दे दो ललित पुरानी वाली संकल्प जो हमको निकाले हैं, जो आयुष्मान से कर सकते हैं, पढ़ लीजिए। यहाँ के मंत्री हैं, जो दिक्कत इरफान अंसारी साहब हैं। मिलने आए आप। अब जब डॉक्टर इरफान अंसारी ने जो कुछ कहा है वो आपने सुन लिया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो अच्छी चीजें इस निरीक्षण से निकल करके धनबाद के लोगों के लिए खुशखबरी, धनबाद के लोगों के लिए खुशखबरी ये है, सिर्फ धनबाद ही नहीं, हम कहते हैं कि संथाल के लोगों के लिए भी ये खुशखबरी होगी कि हर बात के लिए उनको जो रांची रेफर कर दिया जाता है अब ये नहीं होगा। SNMMCH में कैंसर यानी ऑन्कोलॉजी का जो ट्रीटमेंट है वो होगा, कार्डियोलॉजी यानी दिल की बीमारी का ट्रीटमेंट होगा, और न्यूरो यानी आपके नसों से संबंधित जितनी समस्या होगी उसका इलाज हो सकेगा। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि डॉक्टरों की संख्या यहां पर बढ़ाई जाएगी। जैसा कि अभी आपने इरफान अंसारी को भी सुना, उन्होंने कहा कि पीजी के सिर्फ 9 डॉक्टर्स हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रांची के सदर अस्पताल में जिस मॉडल पर काम चल रहा है, ठीक उसी मॉडल पर धनबाद के इस SNMMCH में भी काम चलेगा। एक बार सुनिए स्वास्थ्य सचिव क्या बोल रहे हैं, चूंकि ये बहुत अच्छी खबर है, सुनिए एक बार। उसमें आपको पता है माननीय मंत्री जी भी निरीक्षण के समय आए। इस बार पहली बार हुआ है कि निरीक्षण के समय माननीय मंत्री जी और हम भी साथ में आए हैं, और DC महोदया भी हैं यहाँ पे, जिला प्रशासन का भी टीम है। और निरीक्षण में देखे हुए कि हम लोगों ने रांची से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हों, ऑन्कोलॉजिस्ट हों, न्यूरोलॉजिस्ट हों, ये सारे डॉक्टर्स की टीम भी साथ में आई है। और धनबाद मेडिकल कॉलेज के जो HOD हैं, प्रिंसिपल हैं और सुपरिटेंडेंट हैं, ये सभी लोगों से डिस्कशन हुआ। हम लोगों ने पूरा हॉस्पिटल घुमा भी, जो इमरजेंसी है और IPD है, इवन नया जो न्यूरो जो वार्ड बना हुआ है सुपर स्पेशलिस्ट का, वहाँ भी हम लोगों ने विज़िट किया है। और उसके पहले भी 3 बिल्डिंग बनी हुई है, वो जो अनयूज्ड है उसकी भी हम लोगों ने निरीक्षण की है। तो पूरे जो समीक्षा और निरीक्षण के बाद ये फलाफल निकलता है कि पहला तो ये कि जो यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी जो वार्ड बना हुआ है, पूरी जो बिल्डिंग बनी हुई है, उसको इस साल विदिन 6 मंथ्स हम लोग उसको चालू करना चाहते हैं। और इस साल यहाँ पे कार्डियो का भी पूरा ऑपरेशन चालू हो जाएगा, न्यूरो का चालू हो जाएगा, और ऑन्कोलॉजी, ये 3 जो सुपर स्पेशलिस्ट के जो पेशेंट्स हैं उनको यहाँ से रांची नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग का यही है कि यहाँ से जो रांची रिम्स रेफ़र होते हैं वो पेशेंट्स को इस साल के अंत तक हम लोग यहीं पे ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि यहीं पे सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए जो डॉक्टर्स की नियुक्ति है और जो पैरामेडिक्स और सिक्योरिटी का जो इश्यूज़ है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। हम लोगों ने डॉक्टर्स की नियुक्ति का प्रोसेस भी शुरू करेंगे, और जब तक परमानेंट डॉक्टर्स नहीं होते हैं तब तक हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स हायर करेंगे। और इवन जो हायर बेसिस पे जो रांची में हम लोगों ने चलाया है कि बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो है रांची सदर हॉस्पिटल में, वो हायर बेसिस पे काम कर रहे हैं। वो OPD का ट्रीटमेंट करते हैं, उनको 400-300 रुपया मिलता है पर पेशेंट, और IPD में करते हैं प्रोसीजर तो आयुष्मान भारत का जो क्लेम होता है उसका 25% to 30% मिलता है। तो हमारा ये है कि जो वहाँ पे रांची का मॉडल है सदर का, उसी तरीके से यहाँ प्राइवेट डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर आकर के इलाज करेंगे, और जब परमानेंट नियुक्ति हो जाएगी, उनकी आवश्यकता नहीं होगी, तो उसके अनुसार फिर हम लोग देखेंगे। तो अब जब आपने ये सारी चीजें सुन ली हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री, उनके संज्ञान में भी आनी चाहिए, स्वास्थ्य सचिव के भी संज्ञान में आनी चाहिए, और जनता के भी संज्ञान में आनी चाहिए। असल में जब स्वास्थ्य मंत्री निरीक्षण के लिए पहुंचे तो नो डाउट गंदगी बहुत ज्यादा थी, नो डाउट व्यवस्थाएं माकूल नहीं थी, जैसा अमूमन सरकारी अस्पतालों में होता है। लेकिन जिस मुख्य चीज पर स्वास्थ्य सचिव ने पॉइंट आउट किया और स्वास्थ्य मंत्री ने भी पॉइंट आउट किया, अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर। स्वास्थ्य सचिव ने धनबाद DC को कहा कि आप इसमें जो खर्च होता है, या तो उस खर्च को आप स्वास्थ्य विभाग को भेजें, या फिर DMFT फंड, चूंकि धनबाद एक ऐसा जिला है जहां DMFT फंड की बहुत आयत है, तो ऐसी स्थिति में विकास कार्यों को आप DMFT फंड में भी कर सकते हैं। DC के पास इसका क्षेत्राधिकार है,
जगह जगह से जो एसएनएमसीएच में प्लास्टर उखड़े पड़े हुए हैं, आज सफाई की माकूल व्यवस्था नहीं है, तो इन सब चीजों का जो समाधान है वो डीसी के लेवल पर ही हो सकता है। तो ऐसी स्थिति के लिए स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री दोनों ने मीठे शब्दों में ही सही लेकिन नाराजगी तो जरूर जताई। एक बार सुनिए इन चीजों को लेकर के भी स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव क्या कह रहे हैं। देखिए, अभी हमारे साथ सेक्रेटरी साहब थे, सारे विभाग के सारे एक्सपर्ट लोग को हम लाए थे। ये दुर्भाग्य है कि 2017 में बिल्डिंग बना है, अभी तक चालू नहीं हुआ, क्योंकि बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है बताइए कहीं और है। मैं देखा छोटा बिल्डिंग है, छोटा रूम कर दिया, कहीं बड़ा है, कहीं बड़ा हॉल कर दिया, लगता है कि होटल टाइप का कर दिया है। तो ये हॉस्पिटल इसको ठीक करना है। अभी हम लोगों ने कहा कि फिर से राशि देना होगा इसको ठीक करने के लिए, लेकिन धनबाद जो है हमारा हट है, ठीक है ना, तो इसकी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करनी चाहिए हमें। तो आप यहाँ के लोगों को, न केवल धनबाद के लोगों को बल्कि पूरे संथाल पन्ना के लोगों को सुपर स्पेशलिस्ट जो धनबाद है ना, इसको हम देने जा रहे हैं। सौगात के रूप में मानिए या एक अच्छा प्रयास के रूप में मानिए। पूरे जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, पुराना जो कैंपस है इसमें काफ़ी ओवर क्राउडिंग है, पेशेंट्स पूरे भरे हुए हैं। तो हम लोग का निर्देश हुआ है कि जो ओपीडी है और जो एक सेंट्रल लैब बनाएंगे जो कि नई बिल्डिंग में बनाएंगे वहाँ पे, और कुछ यहाँ से आईपीडी का जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट शिफ्ट करेंगे उस बिल्डिंग में, ताकि यहाँ का भीड़ भी कम हो जाएगा और वो बिल्डिंग जो है वो भी चालू हो जाएगा। ये दूसरा हुआ। और तीसरा निर्णय ये हुआ है कि जो ये पुरानी बिल्डिंग्स में अंदर देखिएगा तो बहुत प्लास्टर झड़ा हुआ है, पेंटिंग खराब है, मेंटेनेंस का इश्यूज़ हैं। तो हमने डीसी महोदया से अनुरोध किया है कि लोकल जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से डिस्कस करके और पूरी जो प्रोसेस शुरू कर दें, और जो पैसा चाहिए हमसे ले लें या डीएमएफटी से कर दें। और पेंटिंग जो है हमने कहा है कि बिल्कुल अच्छे से पेंटिंग करे। से ऑफिस की पेंटिंग तो आप लोग प्लास्टिक पेंट करते हैं, लेकिन जो वहाँ का वार्ड का होता है वो चूने से घस देते हैं तो उसका ख़राब हो जाता है। तो हमने कहा है कि अच्छी पेंटिंग डेंटिंग कराइए ताकि वो टिप टॉप रहे, और जो भी इक्विपमेंट्स और मशीन की आवश्यकता है वो ऑलरेडी कहा गया है, सब प्रोक्योर कर सकते हैं। अब हम आपको सुनाते हैं कि जब स्वास्थ्य मंत्री वहां पहुंचे थे तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी फरियाद, कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स, कुछ नर्सिंग स्टूडेंट्स, ये तमाम लोग पैरामेडिक्स, सब अपनी अपनी फरियाद लेकर के वहां पर मौजूद थे मंत्री के पहुंचने से पहले। अगर स्वास्थ्य मंत्री के कानों तक बात गई है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं गई है तो हम उनके कानों तक ये बातों को पहुंचाए देते हैं। खड़े हैं ताकि हम लोग जो भी आए हैं मिनिस्टर उनसे बात कर सके और बोल सके कि हम लोग को कॉलेज को भी आईएनसी अप्रूवल मिलना चाहिए। क्या है ये आईएनसी? ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल का वेबसाइट है। इसी पे हम लोग मतलब अगर आईएनसी हम लोग को मिलेगा तो ही हम लोग ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी काम कर पाएंगे, वरना झारखंड के अंदर फिर कुछ वैसा कुछ खास है नहीं। तो हम लोग अगर इतना ज़्यादा मेहनत करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल के हम लोग यहाँ पे आए हैं, और अगर हम लोग सिर्फ झारखंड में काम करें, आगे कुछ फ्यूचर ही डिसाइड ना हो तो फिर दिक्कत होगा ना हम लोग को भी। अभी ड्यूटी आवर भी कर रहे हैं, क्लास भी कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल झेलने के बाद भी अगर जो चीज़ के लिए हम लोग यहाँ हैं वो चीज़ ही ना मिले तो फिर तो दिक्कत ही है हम लोग का। हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का इंटर्न्स का स्टाइपेंड बढ़वाने के लिए, कि जो इंटर्न्स को यहाँ स्टाइपेंड मिल रहा है वो काफ़ी कम है इन रिस्पेक्टिव टू जो बाकी मेडिकल कॉलेजेस में मिल रहा है। जैसे रिम्स में समवेयर अराउंड 30,000 मिल रहा है और यहाँ पे 17,000 के आसपास मिल रहा है, जबकि यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है, यहाँ पे पीजी के स्टूडेंट्स नहीं है तो हम लोग ज़्यादा काम करते हैं जो इंटर्न्स है, बट फिर भी हमारा सैलरी यहाँ पे कम है। डॉक्टर्स की भी कमी है यहाँ पे, उसी के रिगार्डिंग हम लोग एप्लीकेशन देने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, अभी सर से मिल रहे हैं। क्या नाम? डॉक्टर्स की भी कमी है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सारा जो बर्डन रहता है वो स्टूडेंट्स पे आ जाता है और इस पे आ जाता है, तो हम इतना वर्कलोड के बाद और इतना जो ड्यूटीज़ होते हैं ना उसमें भी वर्क आवर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इतना सब के बाद तो वही हम लोग एप्लीकेशन देने आए हैं। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य मंत्री का जो एसएनएमसीएच का दौरा था वो सार्थक रहा, लेकिन इसकी पूर्ण सार्थकता इसमें ही है कि एसएनएमसीएच की तस्वीर कितनी बदलती है और उसकी तकदीर कितनी बदलती है, उसकी ताबीर कितनी बदलती है। इन तीनों चीजों पर मंत्री जी का यह दौरा है और स्वास्थ्य मंत्री ने पूछा कि आप पत्रकार हैं, आप हमें सुझाव दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए कि एसएनएमसीएच की स्थिति और बदले, अच्छी हो जाए। कि महीने में एक बार, पूरे महीने में सिर्फ एक बार आप एसएनएमसीएच का दौरा कर ले, तमाम चीजें सही हो जाएंगी। अब देखना है स्वास्थ्य मंत्री इस चीज को लेकर के कितने सीरियस है, लेकिन तारीफ होनी चाहिए डॉक्टर इरफान अंसारी की। चीजें बहुत गड़बड़ थी लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि तमाम चीजों को हम सही कर देंगे। तो
एक पॉजिटिविटी नजर आई और उस पॉजिटिविटी की तारीफ होनी चाहिए। नमस्कार।